प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आपका। मैं दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। टुडेज माय टॉपिक इज अबाउट फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। देखिए, समस्त जितने भी जीव हैं उनके जीवन को चलाने के लिए शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सभी जानते हैं। इन उपापचयी क्रियाओं को चलने के लिए क्या आवश्यकता होती है जिससे चलते हैं, वह है ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। अब भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन करते हैं। पाचन के बाद में जो अवशोषित पदार्थ होते हैं उनका वायवीय अथवा अवायवीय ऑक्सीकरण द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी ऊर्जा से हम अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियों या यूं कहें कि फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनको चलाते हैं, संचालित करते हैं। अब बात ये आती है कि किस प्रकार से या क्यों हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर आहार से जुड़ी हुई आहार श्रृंखला पढ़ते हैं। देखिए, आहार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा समस्त जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीव हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीव आहार श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अंतर्निर्भर होते हैं या अंतर्निर्भर होते हैं। तो चूंकि वह भोजन की प्रवृत्ति के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम पारिस्थितिकी तंत्र अर्थ के अध्ययन अर्थात इकोलॉजी में खाद्य श्रृंखला को अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये आपस में जीवों में इंटरडिपेंडेंस बढ़ाती हैं। देखिए, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा नोट कर लें आप, मैं बता रहा हूं, मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं। जीवों की वह श्रृंखला जिसमें जीवों की वह क्रमिक श्रृंखला जिसमें खाने और खाए जाने की प्रक्रिया दोहराई जाती है, वह सीधी श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला। वापस समझ लें, जीवों की एक श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, उसमें वह इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक जीव खाता है किसी को और वह खुद अगले जीव द्वारा खाया जाता है। तो इस प्रकार से खाने और खाए जाने की एक क्रमिक जीवों की जो श्रृंखला है उसको कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। अब इसकी शुरुआत निश्चित तौर पे जो भोजन बनाने वाले से होगी, ठीक है। और भोजन बनाने वाला प्रकृति में कौन है? सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि सूरज की ऊर्जा को उपयोग कर भोजन कौन बनाते हैं? प्लांट्स। हरे पौधे सोलर एनर्जी को लेकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, जो अन्य जीवों के लिए कार्बनिक भोजन के रूप में खाद्य श्रृंखला में उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ। कुछ ऐसे जीव जो पादपों से भिन्न हैं परंतु उत्पादक होते हैं, यानी पादप जैसे है अथवा नहीं है परंतु वो उत्पादन की क्रिया भोजन के कार्बनिक भोजन के निर्माण में अपना भूमिका अदा करते हैं। वे हैं, एक तो शैवाल, वो भी प्लांट के सिमिलर है, प्रक्रिया सेम है। इसके अलावा कुछ अलग साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट है, ध्यान रखें, प्रोकैरियोट है साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हरे नीले शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो भी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। इन सब से थोड़ा सा गौण रूप में, गौण इसलिए कि उनकी तादाद बहुत ही अलग अलग जगहों पर है, जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं और प्रकृति में इनकी बहुतायत है, परंतु पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वसुलभता नहीं है। परंतु लिस्ट बट नॉट लास्ट, ये प्रोड्यूसर जो भिन्न प्रकार के हैं वो है रसायन संश्लेषी जीवाणु, जो समुद्र की अगाध गहराई में या दलदल के गहरेपन में मौजूद होते हैं, जो बिना प्रकाश की उपस्थिति के भी अपने आसपास के स्थानीय वातावरण से जो अपना रासायनिक
अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करके खुद के लिए कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार से वो भी बिना सोलर एनर्जी को लिए हुए उत्पादक कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक खाद्य श्रृंखला के प्रारंभ में भोजन का निर्माण करते हैं और उनसे आगे एक श्रृंखला बनती है। यहाँ पे एक उदाहरण भी है, जैसे हरे पौधे प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद में शाकाहारी भोजन करेंगे, फिर मांसाहारी इन शाकाहारियों को खाएंगे, फिर बड़े मांसाहारी छोटे मांसाहारियों को खाएंगे। और यहाँ पे अपमार्जक ध्यान दें, खाद्य श्रृंखला के अंदर शामिल नहीं होता है। यहाँ पे भले ही एवं लिखा है परंतु ये खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। यह इन सब के साथ साथ पैरेलल है। देखते हैं, जलीय वातावरण की बात करें तो वहां पर अधिकतर शाकाहारी बहुत कम होते हैं, वहां अधिकांश रूप में मांसाहारी जीव ज्यादा होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं या तो सूक्ष्म होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है, पर सूक्ष्म होने के कारण दिखते नहीं। जैसे यहाँ पर शैवाल छोटे होते हैं परंतु उनकी बहुतायत पानी के अंदर होती है, उसको प्रोटोजोआ खाते हैं। यहाँ से ये कौन हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद में छोटे कीड़े जो द्वितीयक उपभोक्ता है परंतु प्राथमिक मांसाहारी कह दो। और उसके बाद में बड़े जलीय कीट। तो समुद्र के अंदर 5 से 6 कड़ियां होती हैं। एक ध्यान रखें कि शाकाहारी कोई अगर जीव बड़े आकार के हैं, यानी जो उत्पादक हैं, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी शाकाहारी हैं वो बड़ी तादाद में हैं, यानी बड़े तादाद में के बड़े आकार के हैं, जैसे बड़े भैंस हैं, बारहसिंगा बड़े आकार के हैं, तो वहां पर खाद्य श्रृंखला की लंबाई भी कम होगी। यानी एकदम से अगर खाद्य श्रृंखला में बड़े जीव शामिल होते हैं जो भोजन की ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला की लंबाई कम होती है सामान्य रूप में। अब आती है बात फूड वेब की। जैसे एक खाद्य श्रृंखला है कि प्लांट है, प्लांट से जैसे काऊ ने खा लिया, काऊ से जैसे लॉयर ने खा लिया, या दूसरे एक एग्जांपल से बताता हूं। एक पौधे पर बड़ा वृक्ष है, एक बड़ा पेड़ है, ट्री है, उसके ऊपर उसको पौधे को खाने वाले, पत्तियों को खाने वाले छोटे इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट से बर्ड्स हैं, बर्ड से बड़े बर्ड जैसे काइट वगैरह वो हैं। अब इंसेक्ट को खाने वाले बड़े बर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। बड़े बर्ड के अलावा कुछ और भी कोई मैमल्स भी जो पौधे के ऊपर होते हैं वो भी हो सकते हैं। ये मैमल्स सीधे इनको प्लांट को भी खाते हैं, या कोई ऐसे भी मैमल्स हो सकते हैं जो बर्ड को ही सीधे मांस के रूप में खा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं की बात की जाए, यानी एक खाद्य श्रृंखला में जो प्रोड्यूसर है, उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, और किसी और श्रृंखला में जैसे P1 प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर PC1 है, और सेकेंडरी कंज्यूमर ये अलग प्रकार के हो सकता है। P1 को खाने वाला ये प्राइमरी कंज्यूमर हो, इसको खाने वाले ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो, इसको ये सेकेंडरी कंज्यूमर खा सकता है। तो कहने का अर्थ है, यदि एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र में, सामान्यतः एक से ज्यादा ही होती हैं, वह आपस में विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर, ये क्या कहलाते हैं? पोषक स्तर हैं, इनमें आपस में उलझी हुई होती हैं, और इस प्रकार से उलझे होने से एक खाद्य जाल बनता है। और ये खाद्य जाल क्यों बनता है? खाने और खाए जाने की प्रक्रिया से। तो हम सैद्धांतिक तौर पर जो खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं वह एक सीधी श्रृंखला थी, परंतु व्यवहारिक तौर पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में
दो या अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में भोजन की प्रक्रिया में खाने और खाए जाने की परंपरा में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है विभिन्न पोषक स्तर पर, जिसके कारण खाद्य जाल बनता है। अब आती है, मैंने अभी पोषक स्तर बताया, परंतु ये पोषक स्तर है क्या? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक स्तर जो होते हैं तीन ही हैं। पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के अंदर इसकी बात नहीं होती, परंतु खाद्य जाल के अंदर इसकी हम बात इसलिए करते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में डिकम्पोजर शामिल नहीं होते, परंतु पोषक स्तर की पारिस्थितिकी तंत्र के जो पोषक स्तर है उसमें ये जरूर शामिल होता है। और यहां पे देखें, प्रकाश को जो ग्रहण करने वाले हैं CO2 को कन्वर्ट करते प्रोड्यूसर, उत्पादक कन्वर्ट करते कार्बनिक पदार्थ में। कार्बनिक पदार्थ से जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, पोषक स्तर है, वह है प्राथमिक कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक भोजक। ये ग्रहण करने वाला है। सर्वप्रथम जो प्रोड्यूसर्स के जो एनर्जी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उनको कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता चूंकि किसको ग्रहण करते हैं? हरे पादप या उत्पादकों से प्राप्त पदार्थ को, इसलिए सामान्य रूप में शाकाहारी जीव होते हैं। अब इन शाकाहारी को ग्रहण करने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनको ग्रहण करने वाले जो हैं मांसाहारी जीव होते हैं, जो द्वितीयक कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। परंतु द्वितीय उपभोक्ता होने के साथ साथ यह प्राथमिक मांसाहारी है। इससे पहले जो जीव थे प्राथमिक कंज्यूमर में वह शाकाहारी थे, परंतु द्वितीय उपभोक्ता वास्तव में प्राथमिक मांसाहारी हैं। और इससे आगे तृतीय भोजन जो है खाद्य श्रृंखला में इनको ग्रहण करता है जो द्वितीय मांसाहारी हैं। और इन सब जीवों के सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलते हैं उन सब को डीकम्पोजर की मदद से वापस से कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदला जाता है? अकार्बनिक पदार्थों में, या ये कहें कि उनको पुनः मिट्टी में बदल दिया जाता है। तो विघटक जो खाद्य श्रृंखला में शामिल भले ही नहीं है, परंतु इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि ये प्रकृति में नहीं होंगे तो प्रकृति में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ लगातार कार्बनिक पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बदलते रहेंगे और अकार्बनिक पदार्थों की कमी हो सकती है ऊपरी जो धरती की स्ट्रेटा में, अपर स्ट्रेटा में। तो यह रिसाइकलिंग करते हैं कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में, और इन अकार्बनिक पदार्थों को पुनः मेक अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर विघटक या डीकम्पोजर जो है कार्बनिक को अकार्बनिक बदलकर उत्पादक के लिए पुनः भौतिक जो रासायनिक पदार्थों की उनके पोषण के लिए आवश्यकता थी उनमें बदल देते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला जो हमने पढ़ी है अभी, जो विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर पढ़े हैं, इन पोषक स्तर अलग अलग प्रकार के जीवों के शामिल होने से खाद्य श्रृंखला भी बनती है अलग अलग प्रकार की। उर्डम के अनुसार खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। इन दोनों का अंतर समझ लें। ग्रेजिंग यानी चारण, यानी चरने की प्रक्रिया से शुरुआत है इनकी, चरने की प्रक्रिया से शुरुआत है, अर्थात इनकी शुरुआत जो है हरे प्लांट्स अर्थात ग्रासेज या किसी भी प्रकार के हरे पादपों के उत्पाद से इनकी शुरुआत होती है। जबकि अप्रद आहार श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस या अप्रद क्या है? कूड़ा करकट। डेट्रिटस इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट वास्तव में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर, वह यह है जीवों अथवा जीवों से प्राप्त जो उत्सर्जित या अपशिष्ट पदार्थ जो है कार्बनिक पदार्थ, उनको डेट्रिटस के रूप में जो कुछ जीव है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं
अर्थात यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक द्वारा न होकर के उत्पादकों के जो अंततः जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे शुरुआत होती है। थोड़ा अंतर है, देख लीजिए। यहाँ पर जो ऊपरी जो है ग्रेजिंग चेन जो है उनके अंदर हरे पादपों से शुरुआत होती है जो अपना भोजन मृदा से खनिज लवण, जल और वायुमंडल से CO2 प्राप्त करके करते थे। यानी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में जो रूपांतरण की प्रक्रिया उत्पादक से होती है वहां से शुरुआत हुई थी, परंतु अपृत आहार श्रृंखला में इनकी शुरुआत मृत कार्बनिक पदार्थों से होती है। और डीकम्पोजर जो सामान्यतः सूक्ष्म जीव, जीवाणु, इसमें फंगस जिसको कहते हैं कि कवक, उनके द्वारा शुरुआत की जाती है और इन मृत कार्बनिक पदार्थों को पुनः अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है अथवा इन सूक्ष्म जीवों को अन्य कोई दूसरे भक्षक या प्रीडेटर उनको ग्रहण कर लेते हैं। इनकी शुरुआत के बाद में प्रक्रिया कैसे भी हो कि अकार्बनिक पदार्थ बन के मिट्टी में बदले अथवा उन डीकम्पोजर को ग्रहण करने वाले कोई दूसरे जीव हो। बात कुछ भी, परंतु शुरुआत कहां से हुई? डेट्रिटस से हुई, इसलिए इनको कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, इसका उदाहरण भी यहां बता रखा है। घोंगा, जाऊ, चूहा, उल्लू, अपरत से निमेटोड ग्रहण करते हैं, निमेटोड को चिचड़ी खाती है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और भी जैसे खेत के मैदान जो है हमारे, उसके अंदर केंचुए पनपता है। केंचुए मृदा तो खाते ही हैं, साथ साथ उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल को भी ग्रहण करते हैं। मृदा के अंदर जो वनस्पति के अवशेष हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो उनको ग्रहण करने के साथ साथ वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ग्रहण किया, तो इस रूप में केंचुए भी डेट्रिटिवोर्स यानी अपृतहारी, डेट्रिटिवोर्स भी कहलाते हैं। वो अपृत को ग्रहण करने वाले होते हैं। अब कोई केंचुए को कोई हो सकता है कोई इंसेक्ट को केंचुए को खाने वाले कीड़े बर्ड्स हैं वो खाते हैं, तो वो भी एक तरह से डेट्रिटिवोर्स या डेट्रिटस फूड चेन के अंदर शामिल हो जाते हैं। कुल मिला के शुरुआत से बात है, यहाँ पे अपर श्रृंखला की शुरुआत होती है डेट्रिटस होती है, चारण श्रृंखला की जो है हरे पादपों से होती है। दैट्स ऑल। अब अपृत श्रृंखला के बारे में यहाँ पे बताई गई है बात। सामान्यतः अपृत डेट्रिटस फूड चेन जो है अपृत से शुरुआत होती है, जहां सहायक सूक्ष्मजीव होते हैं मृत डेड प्लांट मैटर के ऊपर फीडिंग ऑर्गेनिज्म यानी डेट्रिटस को खाने वाले होते हैं, फिर उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, प्रीडेटर, सेकेंडरी। शब्द वही है परंतु शुरुआत कहां से है? डेट्रिटस से। बस यही अंतर था इसमें। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से समझें वीडियो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें मुझे। थैंक यू।